निकलने ही वाली है। तो आ जाओ जल्दी से, ट्रेन छूट ना जाए। तो सभी बच्चे अपने कोशिका वाले चैप्टर को करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज हम इस कोशिका वाले चैप्टर के जो कोशिकांग है इनको खत्म कर लेंगे। तो अब तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें हम लोगों ने जो कोशिकांग पढ़ लिए हैं वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, वैक्यूल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आपने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है प्लास्टिड की। तो आइए भाई हेडिंग डालेंगे प्लास्टिड। हमारी जो आज की क्लास है वो प्लास्टिड के साथ शुरू होगी, लवक के साथ इस क्लास को आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, लवक यानी कि प्लास्टिड। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सभी को। चले तो भाई सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर दो जिससे मुझे पता चल जाए ऑल ओके है और सारे के सारे बच्चे रेडी हैं टू स्टडी। सभी बच्चे पढ़ने को एकदम मतलब पूरी तरीके से रेडी है, तैयार है। आ जाओ जल्दी से, ठीक है। बायो में बेटा टाइम लगेगा अभी क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका। देखा ना कोशिका ही चैप्टर हमारा कितना बड़ा है, कितना कुछ डिटेल में हमें चीजें करनी पड़ती हैं। चलो आप प्लास्टिड की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि मैम सबसे पहले जो प्लास्टिड होते हैं इनकी खोज किसने करी थी, प्लास्टिड की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी। तो जब हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की डिस्कवरी की तो आप बताकर चलते हो अर्नेस्ट हैकल ने। किसने करा था भाई? प्लास्टिड को खोजा था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, आप लोग बताते हैं अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिड को खोजा था। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। ये जो प्लास्टिड होते हैं ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है बेटा, है ना। जो प्लास्टिड होते हैं ये कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग है बेटा। मैंने कहा था कि कोशिका में बहुत से कोशिकांग ऐसे हैं जो दो झिल्लियों से घिरे हुए हैं। तो जैसे केंद्रक 2 झिल्लियों से घिरा हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्लियों से घिरा हुआ था, और अब ये प्लास्टिड 2 झिल्लियों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंदर ये जो प्लास्टिड होते हैं ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। इनको आप लोग डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल कहते हो, इनको आप लोग डबल मेम्ब्रेन कहा कहते हो, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है ये। क्लियर हो गई बात, है ना। तो क्या है प्यारे बच्चे? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, 2 झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं ये। थर्ड पॉइंट कि मैम ये सारी कोशिकाओं में मिलते हैं क्या? ये सारी कोशिकाओं में मिलते हैं या केवल पादप में मिलते हैं या केवल जंतु में मिलते हैं? तो प्यारे साथियों याद रखना, ये जो प्लास्टिड होते हैं ना केवल पादपों में मिलते हैं, ये जंतुओं में नहीं मिलते, ये जंतुओं में नहीं मिलते। तो बताएंगे ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, जो प्लांट होते हैं ना उनकी कोशिका में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आपने लिखा कि ये कहाँ पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आप लोग लिखेंगे प्रेजेंट या फाउंड ओनली, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, पादप कोशिका में देखने को मिलते हैं, है ना। तो कहाँ पर मिलेंगे आपको? केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। मैम जंतुओं में नहीं होते? नहीं भाई, जंतुओं के अंदर नहीं होते हैं। अगला पॉइंट कि मैम ये पादपों में होते हैं तो करते क्या है, क्या काम है इनका प्लांट सेल के अंदर? ये प्लांट में काम क्या करते हैं? तो आप लोग बताते हो ये पादपों को कलर देते हैं। ये प्यारे बच्चे क्या काम करते हैं? ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करेंगे, रंग, है ना, प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं पादपों के अंदर। ये पादपों को रंग और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और भोजन संचय का कार्य करते हैं। ठीक है, तो 3 मेन काम मैंने बताए, भोजन संचय करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि ये पादपों में पाए जाते हैं, तो पादपों में कर क्या रहे हैं, क्या काम है इनका पादपों में? तो ये पादपों को रंग, प्रकाश संश्लेषण और भोजन संचय का कार्य करते हैं। तो पादपों में रंग देने का काम कर रहे हैं बेटा, ये पादपों में रंग देते हैं, प्रकाश संश्लेषण और भोजन संचय का काम करते हैं। तो बेसिकली इनके 3 काम हो जाते हैं प्लांट के अंदर। क्या क्या? इन्होंने भाई रंग दिया पादपों को। आप देखते हो जो प्लांट होते हैं
सब्जियां रंग बिरंगी आती हैं, लौकी हरे रंग का है, बैंगन बैंगनी है, गाजर लाल है, करेला हरा है ना, खीरा हरा है। तो जितनी भी सब्जियां आती हैं कलरफुल आती हैं, अलग अलग रंग की आती हैं। और वैसे ही जब आप फल खाते हो, फल भी अलग अलग रंग के आते हैं। सेब लाल होता है, अमरूद हरा होता है, केला पीला होता है, तरबूज ऊपर से हरा अंदर से लाल होता है। आपने देखे हैं बहुत सारे जो फल हैं सब्जियां हैं कलरफुल होती हैं। तो इनमें ये जो रंग आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? इन्हीं की वजह से आते हैं, प्लास्टिड की वजह से। लवक ही पादपों में रंग देते हैं और लवक ही पादपों में प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस। जैसे अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन सा लवक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, और लवक ही भोजन का संचय करते हैं। तो लिखेंगे दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है भाई, कलर देते हैं, आपने पढ़ा। फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस है ना, एंड फूड स्टोरेज। एंड क्या कर रहे होते हैं? फूड स्टोरेज कर रहे होते हैं, फूड स्टोरेज। इतने काम हो जाते हैं लवक के प्लांट्स के अंदर। क्या क्या भाई रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कलर प्रोवाइड के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए एंड फूड स्टोरेज के लिए। अब बात करेंगे कि मैम ये जो प्लास्टिड्स होते हैं या ये जो लवक होते हैं पौधों के अंदर, ठीक है, ये जो लवक है ये कितने प्रकार के होते हैं? मैम इनके टाइप्स कितने होते हैं? तो आ जाइए अब बात करते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर? टेस्ट में था ये क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा, आपको जो मैंने टेस्ट दिए थे उसमें सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। आ जाओ अब बात करते हैं कि ये क्या काम, ये कितने टाइप्स के होते हैं। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो होते हैं ये बेसिकली 3 तरीके के हैं। आप लोग लिखोगे लवक के प्रकार, लवक के प्रकार। तो जब हम लोग देखते हैं अपनी बुक्स को उठाकर तो हमें पता चलता है कि प्लास्टिड्स 3 तरीके के होते हैं। मैम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो चलिए आइए इनके बारे में भी लिखते हैं। जब हम पादपों में बात करते हैं कि जो ये प्लास्टिड है, जो पादपों को रंग दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, भोजन का संचय कर रहे हैं, ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भाई आइए लिखते हैं 3 कौन कौन से होते हैं। आप लोग बिल्कुल जानते हो इनके बारे में, आपने बिल्कुल इनका नाम सुन रखा है। एक होते हैं भैया हरित लवक, एक होते हैं हरित लवक जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट। बहुत बच्चों ने इसका नाम सुन रखा है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आप बताओगे वर्णी लवक। दूसरे होते हैं भाई वर्णी लवक, वर्णी लवक जिनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो दूसरे कौन से हो जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरे हो गए वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे होते हैं प्यारे बच्चे अवर्णी लवक। तीसरे होते हैं अवर्णी लवक जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से, ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं। जब आप लोग बताते हो 1866 के आसपास की बात है जब प्लास्टिड्स को खोजा था किसने? हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, 1866। क्लियर बच्चा? चलो, तो अब हमने बात करी कि जो प्लास्टिड होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं भाई। अब एक बच्चे का क्या मैसेज है रंजीत जी का कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। रंजीत जी क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ। वैक्यूल नहीं हुआ तो बेटा करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। वैक्यूल अगर नहीं हुआ तो प्लास्टिड कर लो पहले, उसके बाद वैक्यूल करा देंगे। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात करी है प्लास्टिड की। ये कोशिकांग है, हम कोशिकांग पढ़ रहे थे भाई। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा है, हमने गोल्गी बॉडी को पढ़ा था, हमने लाइसोसोम को पढ़ा था, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था, हमने राइबोसोम को पढ़ा था। ये सब क्या होते हैं? कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग। सेम वैसे ही अब हम अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड भी एक कोशिकांग है। इसकी खोज किसने करी थी? अर्नेस्ट हैकल ने करी थी। आपको ईयर इसका 1866 मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अब आपको बता रहा है, आपको पूछ रहा है कि कैसा कोशिकांग है। तो बेटा ये 2 झिल्ली से घिरा है, इसके अंदर 2 झिल्लियां होती हैं, 2 झिल्लियों से घिरा कोशिकांग है ये। ठीक है, अब मैम आपने वही लिखा है कि 2 झिल्लियों से घिरा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 झिल्ली से घिरा था, केंद्रक भी 2 झिल्ली से घिरा था, वैसे ये भी 2 झिल्ली से घिरा होता है। फिर ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये जो पादप कोशिका है उसमें है, जंतु की कोशिका में नहीं होते। जो प्लांट है जितने भी उनके अंदर दिखते हैं ये एनिमल्स में आपको नहीं दिखते।
मैम पादपों में ये क्या काम करते हैं? तो प्लांट्स में मैंने इनके 3 काम बताए। रंग देने का काम करते हैं, कलर, जो आप लाल रंग का टमाटर देख रहे हो, आप हरे रंग का खीरा देख रहे हो, मूली देख रहे हो सफेद रंग के, सब क्या है? कलर हैं। इन सब कलर को देने का काम कौन करते हैं? ये प्लास्टिड ही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण तुम जानते हो, पौधे अपना खाना जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब हम बॉटनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां प्रकाश संश्लेषण को भी पढ़ेंगे। और बेटा भोजन का संचय करते हैं, पादपों के अंदर जो खाना संचित होता है स्टार्च के रूप में, तेल के रूप में, प्रोटीन के रूप में, उन सबको संचित करते हैं ये। तो ये बात मैंने बताई। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें क्या ऐसा है जो समझ नहीं आया बेटा? है ना भैया? इसमें क्या है जो समझ नहीं आ रहा? क्लियर? अब देखो इधर बेटा, ये पादपों में खोजे गए थे, शैवालों में खोजे गए थे सबसे पहले प्लास्टिड, शैवालों के अंदर। ठीक है, शैवालों में खोजे गए थे। अब सुनो, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहला हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, और तीसरा होता है अवर्णी लवक। आइए इनके बारे में बात करते हैं। आपको पूछेगा कि हरित लवक जो होता है ये क्या करता है, तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हरित लवक। पेपर में क्वेश्चन बनता है हरित लवक से, तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हरित लवक, जिसको आप लोग कहते हो क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट, जब कभी भी पौधों का नाम आता है तो जुबान से निकल ही जाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनकी भी खोज आ जाती है पेपर में, इनकी ही खोज आती है बस। ठीक है, तो आपको इनकी डिस्कवरी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो हरित लवक होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनकी खोज करी थी शेम्पर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? शेम्पर। तो शेम्पर नाम के साइंटिस्ट ने इनको, शिम्पर ने इनको खोजा था बेटा। ठीक है, क्लियर? आप आगे बात करते हैं कि ये जो हरित लवक होते हैं ये पौधों को कैसा रंग देते हैं, ये पौधों में कहाँ होते हैं, ये पौधों में क्या करते हैं, तो कहाँ, कैसे, कब, इनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो देखो नाम से पता चल रहा है हरित लवक, मतलब ये है हरित। हरित, हरित बोले तो हरा रंग, तो ये क्या काम करते हैं? पौधों को हरा रंग देते हैं। तो कभी भी पूछे कि पौधों को सामान्यतः विशेष रूप से हरा रंग देने का काम कौन कर रहे हैं, तो ये, तो बताएंगे ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं, ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। कैसा रंग भाई? हरा रंग। तो हरा रंग प्रदान करने का काम किसका होता है? इन्हीं का होता है। तो ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात? इंग्लिश में लिखेंगे भाई प्रोवाइड ग्रीन कलर। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड ग्रीन कलर। तो इन्हीं का काम होता है प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने का। तो यही पौधों को ग्रीन कलर देते हैं, हरा रंग देते हैं। ठीक है, चलो मैम, बहुत बढ़िया बात। अब इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो हरित लवक होते हैं या ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैम पौधों को हरा रंग दे रहे हैं, तो इनका और क्या काम है? तो बच्चा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे ये पत्तियों में अधिक पाए जाते हैं। ये पत्तियों में, भाई पौधों के पास पत्तियां होती हैं, तो ये पत्तियों में अधिक पाए जाते हैं। इनकी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। तो ये पत्तियों में अधिक पाए जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये कहाँ होते हैं प्लांट्स के अंदर? लीव्स में, पत्तियों के अंदर ये ज्यादा होते हैं। तो अभी तक हमने बात करी हरित लवक के बारे में। हरित लवक को किसने खोजा? आपने कहा शिम्पर ने। हरित लवक कहाँ होते हैं, कैसा कलर देते हैं? मैम पौधों को हरा रंग देते हैं, तभी तो इनका नाम हरित लवक है, ग्रीन कलर देते हैं। और ये मुख्यतः पौधे के अंदर मेनली कहाँ होंगे? तो पत्तियों में होंगे। तो आप बताओगे ये पत्तियों में दिख पाए जाते हैं, तो बताएंगे फाउंड मोस्टली इन लीव्स। तो ये लीव्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, पत्तियों में देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब इनके बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो प्लास्टिड होते हैं प्यारे, ये जो आप लोगों के हरित लवक होते हैं, इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। तो अब आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि हरित लवक के अंदर कौन सा वर्णक उपस्थित रहता है। हरित लवक इनके अंदर कौन सा वर्णक उपस्थित रहता है? फॉर एग्जाम्पल समझ के चलना, ये हरित लवक है ये क्या है प्यारे बच्चे? ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, जिसको कहते हो क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल का नाम भी आप सभी ने बिल्कुल सुन रखा होगा, इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये फोटो किसकी है? क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटो है क्लोरोप्लास्ट की।
ये फोटो जो तुम्हें दिख रही है ये किसकी, अभी दिखाऊंगी फोटो, अभी आप समझने के लिए समझे कि प्यारे बच्चे ये जो फोटो है ये किसकी है, ये फोटो है हरित लवक की, हरित लवक। और हरित लवक के अंदर ही पाया जाता है पर्णहरित। तो देखो हरित और हरित, तो आप लोग कोरिलेट करके पढ़ लेंगे कि कभी भी पेपर में आपको क्वेश्चन आए कि क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक वर्णक होता है, उसका नाम बताओ क्या है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये एक वर्णक है। ये क्या है, एक वर्णक। वर्णक क्या होते हैं, पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं, जो कलर देते हैं। तो बेसिकली ये क्लोरोफिल जो है ना, इसी की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है ये हरा रंग दे पाता है पौधों को। तो पत्तियां हरी किसके कारण होती हैं, आपको क्वेश्चन आता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होगा। और क्लोरोप्लास्ट के कारण क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही कहता है इससे ले 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 ग्रीन कलर ले ले और पत्तियों का कलर भी हरा कर दे। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से ग्रीन कलर लेगा और पत्तियों को हरा कर देगा। तो कई बार जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस लवक के अंदर होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हरित लवक में होगी। हरित लवक में क्यों, क्योंकि हरित लवक के अंदर ये जो क्लोरोफिल है ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ये सूर्य के प्रकाश को खींचता है अपनी तरफ। कैसे मैडम जी, पहले पॉइंट लिख लो फिर समझाती हूँ। चलो, तो आपने फोर्थ पॉइंट लिखा कि हरित लवक में, आपने लिखा हरित लवक में एक वर्णक, कौन सा वर्णक है भाई, वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। तो हरित लवक के अंदर पाया जाता है पर्णहरित, पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि हरित लवक में एक वर्णक, हरित लवक में एक वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अ पिगमेंट, अ पिगमेंट क्लोरोफिल, अ पिगमेंट क्लोरोफिल is present in क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, समझ में आई। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है ये किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर बैठा हुआ है ये क्लोरोफिल, इसके अंदर बैठा हुआ है ये क्लोरोफिल। ठीक है, समझ में आई, ठीक है ना। ठीक है मैम, रिवीजन भी करा दिया करो बेटा, रिवीजन बिल्कुल कराते हैं, रिवीजन भी बिल्कुल कराते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा बिल्कुल, हम आपको जो आपका रफ्तार 2-1 वाला बैच है इसमें आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा करवाऊंगी, सारे टॉपिक पूरे करवाऊंगे, आप परेशान मत हो। ठीक, आओ आगे बात करते हैं अब हम। तो अब हमने बात करनी है कि मैम आपने कहा था अभी अभी कि ये है, आप लोग ये है क्या, ये जो स्ट्रक्चर है ये है किसकी, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है बच्चा, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। इसको कहते हो आप लोग हरित लवक हिंदी में, ये हरित लवक है बेटा। अब इस हरित लवक के अंदर की तरफ यहां मान लो इस हरित लवक में बैठा हुआ है एक पिगमेंट, एक पिगमेंट बोले तो एक वर्णक बैठा हुआ है। उस वर्णक का नाम क्या है, उस वर्णक का नाम है पर्णहरित। यहां बैठा हुआ है पर्णहरित, यहां बैठा हुआ है पर्णहरित, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैम, ये क्लोरोफिल क्या काम करेगा, तो ये क्लोरोफिल ना देखो, मान लो ये सूरज निकला हुआ है, ये सूरज निकला हुआ है, ठीक है, और ये है एक पत्ती, ये है प्यारे बच्चे एक लीफ, ये एक पत्ती है, ये क्या है, ये एक लीफ है। अभी अभी हमने पढ़ा कि पत्ती के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये एक पत्ती है, ये पत्ती के अंदर बैठे हुए हैं क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बैठा हुआ है क्लोरोफिल। क्लियर हो गई बात। तो जब धूप निकलती है तो धूप पत्ती पर पड़ती है ना, धूप की किरणें पत्ती पर आएंगी और पत्ती से होती हुई वो किसके अंदर पहुंचती हैं, हरित लवक के अंदर पहुंचती हैं, और हरित लवक के अंदर पहुंचती हैं तो वो पहुंच जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं क्लोरोफिल के पास जाकर। तो वास्तव में क्लोरोफिल ही होता है जो सनलाइट को अपने अंदर बांधे रखता है, जो सूरज के प्रकाश को अपने अंदर बांधे रखता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि कभी भी आपको पेपर में पूछे कि पत्तियों के अंदर वो कौन सा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को बांध के रखने का काम करता है, जो सनलाइट को अवशोषित करता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो आप बताते हो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल होता है इसी के पास में यहाँ पर एक धातु भी बैठी रहती है, मैग्नीशियम धातु। इसी के पास यहाँ पर एक मैग्नीशियम धातु भी रहती है। ये क्या काम करती है, जब धूप की किरणें ऐसे पत्ती के अंदर जाती है तो पूरी पत्ती गर्म ना हो जाए, पूरी पत्ती में हीट ज्यादा ना हो जाए, तो ये मैग्नीशियम धातु होती है ठंडी धातु,
इसका काम होता है ठंडा रखना, ठीक है। तो ये ठंडे रखने का काम करती है पत्ती को। तो ये मैग्नीशियम धातु क्या करती है, कूल रखती है, कोल्ड करती है लीफ को, ठीक है। तो इसका काम होता है पत्ती को ठंडा रखना। इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, वीरभूमि बैच से है, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ पढ़ लो। कमेंट सबका आ रहा है मेरे पास, सबका कमेंट आ रहा है। तो ये धूप होती है, ये धूप है, ये सूर्य चाचू है, सूरज चाचू है, सन है। तो सन लाइट को जो ट्रैप करता है पत्ती के अंदर, वो होता है पर्णहरित। और ये पर्णहरित किस में होता है, हरित लवक के अंदर ही बैठा रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को, आइए अगला पॉइंट जो लिखना है, नंबर 5वां पॉइंट जो लिखना है, वो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखेंगे कि जो ये होता है क्लोरोफिल, आप लिखोगे क्लोरोफिल, या मैं लिख देती हूँ पर्णहरित, इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित भोजन, पर्णहरित जो होता है सूर्य की किरणों का, या धूप, सीधा सीधा लिख लो, धूप को अवशोषित करता है, ठीक है। धूप को क्या करता है बच्चा, अवशोषित करता है। इसका काम होता है धूप को अवशोषित करना। तो लिखेंगे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। तो यही है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है बेटा पौधों के अंदर, ठीक है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैम जी ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ये हरित लवक होता है, क्या इसकी भी संरचना हमें पेपर में आ सकती है, क्या इसकी भी संरचना हमें पेपर में आ सकती है? तो बेटा बिल्कुल आ सकती है, ठीक है ना, बिल्कुल आ सकती है बेटा। विटामिन डी हमारी त्वचा बनाती है, हमारी स्किन बनाती है। तो धूप में थोड़ी विटामिन डी होती है, धूप में नहीं है विटामिन डी, हमारी त्वचा बनाती है विटामिन डी। जब हमारी त्वचा पर धूप पड़ती है, जब हमारी त्वचा बनाती है, तो वहां थोड़ी ना हमारी त्वचा है जो विटामिन डी बनेगी। इसीलिए क्लोरोफिल में विटामिन डी नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो धूप को संचित कर रहा है, धूप में थोड़ी विटामिन डी है। हमारी तो त्वचा में है विटामिन डी, त्वचा बनाती है धूप के साथ रिएक्ट कर कर। समझ में आई बात, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है शुभम कि मैम जी आपके फैक्ट और ल्यूसेंट की बुक के फैक्ट थोड़े से मिसमैच है, किसका माने। तो प्यारे बच्चे, हम चल रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ, हम ल्यूसेंट को नहीं मानते, हम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो चीजें हैं वो आपको बताते हैं। तो एनसीईआरटी बेस ही आपका पेपर होता है, आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ भी है 10th की एनसीईआरटी की बेस्ड आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है। तो हम तो एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं वो बताते हैं, बाकी ल्यूसेंट हो गई या दूसरी पब्लिकेशन की बुक हो गई, उनसे हमें कोई इशू या कोई मतलब नहीं है। तो हम एनसीईआरटी की तरफ चल रहे हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो, इस टॉपिक के, और मैंने पीवाईक्यू आपको दिए क्विज में, वो सारे पीवाईक्यू थे, आपने वो करे होंगे बहुत अच्छे से। अब आओ आगे बात करते हैं कि जो पर्णहरित होता है ये क्या करता है, धूप को अवशोषित करता है। अब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ जो ये होता है प्यारे बच्चे क्लोरोप्लास्ट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे ध्यान से, ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो आपको पेपर में आ जाती है, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चा। ये किसकी स्ट्रक्चर है, हरित लवक का फोटो है ये है हरित लवक का डायग्राम। अब यहाँ से आपको पता है ग्रुप डी के अंदर डायग्राम भी बहुत आते हैं, और मैं आपको बताती हूँ हर संडे मैं शाम को 5 बजे ग्रुप डी की क्लास लेती हूँ, हर संडे चलती है। इस संडे भी चली थी कल 5 बजे, जिसमें मैंने आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन कराए थे। तुम बच्चे हो कि क्लास के साथ जुड़ते ही नहीं हो, ना क्लास को शेयर करते हो, फिर आगे कुछ करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जब बच्चों में उत्साह नहीं है तो हम क्यों इतने बिदकते फिरे भैया। जब बच्चों में उत्साह मिलेगा तभी तो हम टीचर भी उत्साहित होंगे। मैंने वो क्लास आपके लिए इतनी उम्मीदों के साथ शुरू करी है कि आप जुड़ेंगे उसके साथ, उस क्लास को हिट करेंगे, उस क्लास को फैलाएंगे, उस क्लास को पढ़ने आएंगे एटलीस्ट। अब आप लोग पता नहीं कहते कहते भी कहाँ रहते हो, गायब भी दिखते हो मुझे बच्चे, क्लास में दिखते ही नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हें सीरियसली ले रहे हो पेपर को तो करो उसे क्लास को, उसमें डायग्राम वाले सारे इफेक्ट मैं कराती हूँ, हर संडे होती है, संडे को भी होएगी, ठीक है। अब देखो इधर, ये आप लोगों का किसका फोटो है, हरित लवक का फोटो है, ये क्लोरोप्लास्ट का फोटो है। अब जैसा कि मैंने कहा हरित लवक 2 झिल्ली से घिरा होता है ना। तो यहाँ पर ये वाली इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की झिल्ली जिसको कहते हो, और अंदर की तरफ ये जो दिख रही है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप कहते हो आंतरिक झिल्ली। तो इसमें बाह्य झिल्ली भी है और आंतरिक झिल्ली भी है, अंतः झिल्ली भी है, और आप बताकर चलते हो बाह्य झिल्ली भी है, ठीक है। ये बाह्य, ये अंतः हो गई, ये वाली बाह्य झिल्ली हो गई, ठीक।
अब अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें कुछ गोल गोल संरचनाएं नजर आ रही हैं। जैसे ये गोल गोल संरचनाएं, देखो ये वाली नजर आ रही है ना। इन गोल गोल संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ये गोल गोल संरचनाएं जो होती हैं, इनको एक साथ अगर देखें तो आप ग्रैनम कहते हो इनको। क्या कहते हैं बेटा? इनको ग्रैनम। जब ये सारी संरचनाएं एक साथ इकट्ठा हो रही हैं तो ये ग्रैनम बनाती हैं। जैसे कि ये दिख रही है आप लोगों को, ये ये सब क्या है? ये ग्रैनम है बेटा, सारे के सारे। लेकिन जब इनको एक एक करके देखेंगे, जैसे एक ये हो गया, एक ये, एक ये, तो जब एक ही ग्रैनम है तो उसको थाइलोकॉइड कहते हैं। थाइलोकॉइड क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड। तो थाइलोकॉइड कहाँ पाए जाते हैं आपको पूछा जा सकता है। तो थाइलोकॉइड हरित लवक के अंदर होते हैं, याद रखना। ग्रैनम कहाँ होते हैं आप बताकर चलोगे? ग्रैनम एक समूह है पूरा। ये जो आपको सिक्के से यहाँ दिख रहे हैं, इन सब का समूह, ये पूरे ग्रैनम है। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ, ये ग्रैनम है, जिसको मैंने व्हाइट व्हाइट अंडरलाइन करा हुआ है। ये ग्रैनम है आप लोगों के। और मैम जब ये एक ही रह जाए, तो एक रह जाए तो उसको थाइलोकॉइड कहते हो। जब ये संख्या में केवल एक ही हो तब इसको थाइलोकॉइड कह देते हो। अब मैम अंदर की तरफ बड़े ध्यान से देखना, ये जो तुम्हें पीला पीला सा लिक्विड दिख रहा है, ये जो तुम्हें पीला पीला सा लिक्विड भरा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? तो ये पीला पीला सा लिक्विड होता है स्ट्रोमा। इसको कहते हो आप लोग स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रोमा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आपके हरित लवक में होते हैं। तो प्यारे बच्चे, ग्रैनम और स्ट्रोमा और थाइलोकॉइड, ये ऐसी संरचनाएं हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं। और यहां से प्रश्न आपको बनता है। मैम क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न ये बनता है प्यारे बच्चे कि आइए समझिए चीजों को। ये जो हरित लवक होता है आप लोगों का, हरित लवक, ये जो आप लोगों का हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसके अंदर अगर हमने बात करी तो दो पार्ट मैंने आपको कहे इंपोर्टेंट है। दो पार्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं? दो संरचनाएं। एक तो मैंने कहा ग्रैनम इंपोर्टेंट है, ग्रैनम, जिसको आप लोग ग्रैनम के नाम से जानते हो। ग्रैनम, ग्रैनम पूरा एक समूह है बेटा। लेकिन जब एक ग्रैनम होता है, एक ही सिक्के जैसी संरचना है, एक ही कॉइन हो, एक सिक्के के समान संरचना जब होगी, इसको तुम यहां नहीं लिखना, यहीं पे समझो आप। ग्रैनम, ग्रैनम होता है पूरा का पूरा एक समूह, सिक्के के जैसी संरचनाओं का पूरा एक समूह। जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सिक्के लगा दिए, 5 का सिक्का, फिर एक और 5 का सिक्का, फिर एक और 5 का सिक्का, तो ऐसे पूरा एक पिलर बना दिया हो सिक्कों का, उस संरचना को कहते हैं ग्रैनम। लेकिन जब एक ही 5 का सिक्का हो तो उसको थाइलोकॉइड कह देते हो। तो थाइलोकॉइड ही जुड़कर ग्रैनम बनाते हैं। तो ग्रैनम क्या होता है? ग्रुप ऑफ थाइलोकॉइड। या ऐसे लिख सकते हो, जो थाइलोकॉइड होते हैं, थाइलोकॉइड का समूह। ये क्या होता है? ग्रैनम थाइलोकॉइड का समूह है, यानी कि ग्रुप ऑफ थाइलोकॉइड। तो जब बहुत सारे थाइलोकॉइड एक साथ जुड़ जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको हम लोग ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ग्रैनम क्या होता है? थाइलोकॉइड का समूह। थाइलोकॉइड क्या है? सिक्के के जैसी संरचना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इधर देखो। अब दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है स्ट्रोमा। दूसरा पार्ट है भाई स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या होता है मैम? स्ट्रोमा होता है लिक्विड पार्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला तरल भाग। तो आपको पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहोगे स्ट्रोमा। तो ये तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है। ये क्या है प्यारे बच्चे? लिक्विड पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का। कैसा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? अब एक और पॉइंट है जो लास्ट यहाँ से पूछा जाएगा। पॉइंट ये है कि जो ग्रैनम है ये क्या काम करते हैं? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। यहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो आपको पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होती है? प्यारे बच्चों, मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है, हरित लवक के अंदर होगी। हरित लवक के तो दो भाग हैं, ग्रैना है और स्ट्रोमा है। और प्रकाश संश्लेषण भी दो तरीके का होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया और प्रकाशीय अभिक्रिया। मतलब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दिन में होती है जब धूप निकलती है, और डार्क रिएक्शन रात में होती है जब अंधेरा होता है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है जो दिन में हो रही है वो कौन से हिस्से में होती है? तो बताना, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रैना में होती है। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रैना में होती है। बहुत बार ये प्रश्न बना है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रैना के अंदर होती है। गैसे ग्रैना और गैसे गोरा। कोई भी व्यक्ति गोरा कब दिखता है? जब वो लाइट में खड़ा हो। जैसे अभी मैं तुम्हें गोरी लग भी रही हूँ अगर 1%,
वैसे तो नहीं लग रही होंगी, लेकिन लग भी रही हूँ तो मैं लाइट्स के नीचे खड़ी हूँ इसीलिए गोरी दिख रही हूँ। तो गैसे गोरा, गैसे ग्रैनम। और गोरा कब दिखते हैं? जब लाइट में खड़े होते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रैनम में। मैम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया मतलब, अप्रकाश मतलब अंधेरे वाली अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब अंधेरे वाली। तो जब अंधेरे में हम लाते हैं तो भैया अंधेरा कायम रहे, है ना, अंधेरा कायम रहे। क्लियर? डायग्राम हम सबको भी बनाना है, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर देखिएगा, ये पॉइंट आपको पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये इतने पॉइंट आपको याद करने थे हरित लवक से, इतने पॉइंट थे जो क्लोरोप्लास्ट से याद कर कर चलने थे आप लोगों को। अब आ जाओ, बात करते हैं अपने अगले पार्ट्स की, वर्णी लवक की। अब बात करेंगे वर्णी लवक की, ठीक है। वर्णी लवक ये क्या करते हैं? तो आइए हेडिंग डालेंगे वर्णी लवक। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे वर्णी लवक। अब हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं भाई वर्णी लवक। तो जो वर्णी लवक होते हैं ये क्या काम करते हैं? हेडिंग डालेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक, ल्यूको, जिसको आप लोग कहते हो क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। तो बच्चा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये हरे और सफेद रंग को छोड़ दो, हरा रंग तो अभी पढ़ा हरित लवक ने दे दिया, और सफेद रंग अभी पढ़ोगे ल्यूकोप्लास्ट देंगे। तो हरे और सफेद रंग को छोड़कर जितने भी कलर देखते हो वो सब ये देते हैं। तो आप लोग बताओगे हरे, इनके बारे में लिखोगे हरे व सफेद रंग को छोड़कर, हरे व सफेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं, सभी रंग प्रदान करते हैं। इनका काम होता है पौधों को हरे और सफेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करना। तो आपको पूछेगा कि पौधों के अंदर जो सारे कलर होते हैं, बैंगनी, नीला, काला, है ना, आप दुनिया भर के संतरी, गुलाबी जो कलर देखते हो वो सब इन्हीं की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इनको ना कलर पिगमेंट भी बोला जाता है, इनको आप लोग कलर पिगमेंट भी बोलते हो। इनको आप लोग क्या बोल देते हैं? कलर पिगमेंट, क्योंकि ये रंग देते हैं, रंग पिगमेंट भी इनको कहा जाता है, रंग वर्णक। इनको आप लोग कलर पिगमेंट या रंग वर्णक भी कहते हो, क्योंकि ये रंग देने का काम करते हैं। ठीक, समझ में आई बात? तो बताओगे प्रोवाइड, प्रोवाइड ग्रीन, सॉरी प्रोवाइड ऑल कलर, प्रोवाइड ऑल कलर टू प्लांट। तो भाई ये पौधों को सारे रंग देते हैं, इसको छोड़कर एक्सपेक्ट ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन और वाइट को छोड़कर बाकी ये सारे कलर देते हैं पौधों के अंदर, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फल और फूलों में पाए जाते हैं। आप किसी भी पौधे का फल खाएं कलरफुल होते हैं, फूल तोड़े कलरफुल होते हैं, तो लिखेंगे ये फल, जैसे हरित लवक, जैसे क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में थे, ये कहाँ होते हैं? फल और फूल में। ये फल व फूलों में पाए जाते हैं, ठीक है, फल और फूलों में पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? फल और फूलों में, फल और फूलों में पाए जाते हैं। तो लिखेंगे दे प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेटा एक बार आप लोग YouTube पर जो क्लास शेड्यूल होती है उसको एक बार चेक भी तो कर लिया करो कि थंबनेल पर क्या टाइम लिख रहा है, ठीक है। तो आगे से वो क्लास 5 बजे ही हुआ करेगी बेटा, और थंबनेल पर आप देख लेना, और वो क्लास अभी भी रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है। आप सर्च कर लेना रोजगार विद अंकित बायोलॉजी डायग्रामेटिक क्लास, या मेरा नाम डालकर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, वो अभी भी यूट्यूब पर है, ठीक है। क्लियर? पत्तियां पीली पड़ती हैं मैग्नीशियम की कमी के कारण, ठीक है। वो मैंने आपको अभी आप जब पढ़ोगे चीजें तो मैं आपको बताती भी चलूंगी,
तो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब इनका जो काम है मैम, इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से रंगा देखने को मिलती है, इनके अंदर कौन कौन से वर्णक देखने को मिलते हैं। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो पर्णहरित था, हरित लवक में तो पर्णहरित था क्लोरोफिल। इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें भी दो पिगमेंट होते हैं। आप बताकर चलते हो ज़ैंथोफिल, आप लोगों को बता सकते हो ज़ैंथोफिल, तो इसके अंदर आपको ज़ैंथोफिल देखने को मिलता है, ज़ैंथोफिल। ठीक है, ज़ैंथोफिल जो कि क्या करता है, पीला रंग देता है, पीला रंग। ज़ैंथोफिल क्या करता है, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर बेसिकली पीला रंग देने का काम करता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल पाया जाता है भाई इनके अंदर, जो येलो कलर देता है। ठीक, और दूसरा कैरेटिनॉइड होता है, कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, कैरेटिनॉइड, तो कैरेटिनॉइड होता है, कैरेटिनॉइड जैसे गाजर में होते हैं, ये नारंगी रंग देता है, नारंगी रंग। कैरेटिनॉइड जो होता है ये ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, ये कैसा कलर देता है बच्चा, ऑरेंज कलर ये देने का काम करता है कैरेटिनॉइड जो होता है। ठीक है, एक और होता है इसके अंदर पिगमेंट, एक और होता है, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरेटिनॉइड हो गया, है ना। ज़ैंथोफिल देता है पीला रंग, आपने दिखा अभी, ज़ैंथोफिल कैसा रंग देता है, पीला रंग। कैरेटिनॉइड जो होते हैं ये कैसा रंग देते हैं, नारंगी रंग। कैरेटिनॉइड कई बार आपको पूछता है किसमें है, तो गाजर में भी होते हैं, है ना, कैरेट और संतरे में भी होते हैं, तो आप जानते हो, है ना, जो भी नारंगी रंग के फल हैं। एक और होता है एंथोसाइनिन, एंथोसायनिन, एक और होता है एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन कैसा रंग देता है, लाल रंग। ये कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, लाल रंग, रेड कलर ये देता है भाई, रेड कलर, है ना। और जो सेब होता है, सेब, सेब का जो लाल रंग होता है वो इसी के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन कैसा रंग देता है, लाल रंग देता है, लाल रंग। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, सुनो ध्यान से। हमने बात करी वर्णी लवक की, जो कि पौधों में हरे और सफेद रंग को छोड़कर सारे रंग देते हैं, और ये कहाँ होते हैं, फल फूल में पाए जाते हैं, फल हो गए, फूल हो गए, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और हमने आगे बात करी कि मैडम ये जो होते हैं ये इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा ज़ैंथोफिल होता है, पीले रंग देता है, कैरेटिनॉइड होता है, नारंगी रंग देता है, एंथोसाइनिन होता है, लाल रंग देता है, और सेब का लाल रंग आपको पूछा जाता है, सेब का लाल रंग आपको पूछा जाता है। ठीक है, जो सेब आप लोग खाते हो सेब, तो सेब का जो लाल रंग होता है वो इसी के कारण होता है, रेड कलर ऑफ एप्पल, तो एप्पल जब खाते हैं एंथोसाइनिन के कारण लाल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है पेपर में टमाटर के ऊपर, टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो टोमेटो जो होता है इस पर प्रश्न आता है, क्या आता है प्रश्न, क्वेश्चन ये आता है कि टमाटर का कलर पकने के बाद, टमाटर जो होता है जब कच्चा है तो हरा रहता है, लेकिन टमाटर का जो जब पक जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, टमाटर का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, आपको पूछेगा। तो टमाटर का जो रेड कलर होता है वो एक वर्णक के कारण ही होता है, एक पिगमेंट के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। वो किसके कारण होगा, आप बताते हो वो कौन सा पिगमेंट होता है, लाइकोपीन, वो कौन सा पिगमेंट होता है, लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन, तो लाइकोपीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से टमाटर का जो कलर होता है वो लाल होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि टमाटर का लाल कलर किसके कारण होता है, तो आप लोग बताते हो लाइकोपीन के कारण। एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन आ जाता है, मिर्च, तुम लोगों ने मिर्च जरूर खाई होगी, चिली, लाल मिर्च जो होती है, लाल मिर्च, लाल मिर्च के साथ भी ऐसा ही होता है, रेड चिली। जब वो क्या होती है प्यारे बच्चे, जब वो थोड़ी सी मैच्योर होंगी तो लाल हरी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे रख दो आप उनको तो वो रेड पड़ जाती हैं। तो ऐसा उनके अंदर किसके कारण होता है, कैप्सिकम के कारण। ठीक है, कैप्सिनोइड नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके कारण ऐसा होता है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि आप लोग क्या बताकर चलेंगे, आप लोग बताएंगे कैप्सेंथिन नाम का एक पिगमेंट होता है बेटा, जिसके कारण, कैप्सिंथिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वरना क्या ये भी एक पिगमेंट है जिसके कारण मिर्च का कैसा कलर हो जाता है, लाल, यानी लाल मिर्च बाद में क्या पड़ जाती है, लाल पड़ जाती है, जो आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्लियर।
लो भैया सतेंद्र जी, यहाँ तो तबाही मच गई, तबाही मच गई प्यारे बच्चे। कैसे मच गई? अभी तो नाम पूछ रहे हैं मेरा, कह रहे हैं मैम आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है भावना भाटी। ठीक है मैम, आप नहीं खाते एप्पल? मैम बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं तो। क्यों, आपको कैसे लगा नहीं खाती? आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। तो बिल्कुल खाते हैं भाई टमाटर एप्पल। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो ये भी आपको चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब आओ आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला जो पिगमेंट है वो कौन सा है। तो इतना याद रखना है आपको वर्णिलवक से। मैम वर्णिलवक कैसे दिखते हैं ये भी हमें दिखा दें एक बार। तो जब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये हैं आप लोगों के क्रोमोप्लास्ट, ये हैं आप लोगों के क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं डीएनए की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं डीएनए की, देखो स्ट्रोमा आपको यहाँ भी नजर आएगा। एक चीज याद रखना कि स्ट्रोमा आपको इसमें था, हरित लवक के अंदर भी था लिक्विड पार्ट स्ट्रोमा, और यहाँ भी सेम ये पीले पीले कलर का जो दिख रहा है ये आप लोगों का स्ट्रोमा हो जाता है। तो ये भी आप लोगों के क्या हो जाते हैं, डबल मेम्ब्रेनी है, और ये भी क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्टिड का ही पार्ट होते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। तो ये भी ऐसे कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। ठीक है, स्वयं का डीएनए होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इनके पास क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। ये भी अपने पास अपना खुद का डीएनए रखते हैं, इनके पास भी डीएनए है। ठीक है, दे हैव इट्स ओन डीएनए। तो आप लोग लिखोगे इनके पास भी क्या होता है, ऑन डीएनए होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए था, आपने पढ़ा था, वैसे ही प्लास्टिड भी ऐसे कोशिकांग हैं उनके पास भी डीएनए होता है। अब प्लास्टिड के तो भाग पढ़ रहे हुए सारे आप लोग। तो देखो ये जो मैंने आपको अभी क्रोमोप्लास्ट का फोटो दिखाया, इसमें आपको दिख रहा है सर्कुलर डीएनए, सर्पिलाकार डीएनए इसके अंदर होता है, सर्पिलाकार डीएनए इनके अंदर होता है। सर्कुलाकार ऐसे देखो ये रहा, या गोलाकार आप लिख सकते हो। ठीक है, गोलाकार, तो गोलाकार डीएनए इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, तो ये किसका फोटो आपको कभी दे दे पेपर में, आप बताएंगे ये क्रोमोप्लास्ट का है। आपको ये वाला फोटो कभी दे दे एग्जामिनेशन के अंदर जो मैंने अभी दिखाया, तो आप बताओगे ये किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। तो दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा है, ये हरे रंग के हैं, ये कलरफुल होते हैं जो पौधों के अंदर सारे कलर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की, अब बात करेंगे थर्ड की जो कि ल्यूकोप्लास्ट है। तो आइए भाई अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ल्यूकोप्लास्ट की। तो ये भी आपका कंप्लीट। अब हम लोग चर्चा करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। क्विज बेटा एप्लीकेशन पर ही मिलती है, जहां पर आप लोग क्लास लेते हो लाइव, वहीं आपको क्विज मिलती है। सैटरडे में होती है क्विज। जैसे आपकी डेली क्लास 5 बजे चलती है, तो आपको 5 बजे सैटरडे में क्लास तो नहीं चलती, लेकिन क्विज मिलती है वहीं पर जहां आप क्लास लगाते हो एप्लीकेशन में। ठीक है, ठीक है, कमजोर दिख रही हूँ मैं इसलिए? अच्छा, हाँ हो सकता है कमजोर दिख रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा सा तबीयत खराब चल रही है, उस वजह से तुम्हें लग रहा होगा। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मैम ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, तो आइए ल्यूकोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, हेडिंग देंगे ल्यूकोप्लास्ट। कोशिश थी पूरी की आज क्लास खत्म हो जाए, बट अभी भी आप लोगों का जो प्लास्टिड है वो वाला पार्ट रह गया है, सॉरी जो आप लोगों का वैक्यूल है उसको हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ इनकी बात करते हैं। अवर्णी लवक, ठीक है, अवर्णी लवक। तो ये जो अवर्णी लवक होते हैं इनके बारे में हमने बात करी कि ये क्या करते हैं, तो बेटा ये पौधों को सफेद रंग देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो लिखना ये पादपों को सफेद रंग प्रदान करते हैं, ये पादपों को सफेद रंग प्रदान करते हैं। इनका काम क्या होता है, पादपों को सफेद रंग प्रदान करना। ठीक है, तो ये पादपों को सफेद रंग प्रदान करते हैं। प्रोवाइड वाइट कलर, प्रोवाइड वाइट कलर। ठीक है, तो ये वाइट कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? चलो दूसरा पॉइंट, ये जो आप लोगों के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बच्चा, ये पौधों में भोजन संचय का भी काम करते हैं। ठीक है, यानी इन्हीं के अंदर स्टार्च, इन्हीं के अंदर ऑयल, इन्हीं के अंदर प्रोटीन, इन्हीं के अंदर कार्बोहाइड्रेट संचित होते हैं। तो बताएंगे ये स्टार्च, ठीक है, तेल, प्रोटीन का संचय करते हैं।
इनका काम होता है इन सब चीजों का संचय करना। और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि पौधों में वो कौन से लवक हैं जो स्टार्च, तेल, प्रोटीन का संचय करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट। तो बताएंगे दे स्टोर्ड स्टार्च, ये सब भोजन ही है ना, ऑयल, प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन, ऑयल और स्टार्च को स्टोर करते हैं अपने अंदर। और तीसरा पॉइंट इनके बारे में, इनमें कोई वर्णक नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोग बताओगे, पेपर में क्वेश्चन आता है कि पौधों में कौन से लवक हैं जिनमें कोई वर्णक नहीं होता। जैसे आपने हरित लवक पढ़ा, हरित लवक में क्लोरोफिल था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल मिला। आपने पढ़ा भी अभी क्रोमोप्लास्ट को, आवर्णी लवक को, वर्णी लवक को। तो वर्णी लवक में आपको ज़ैंथोफिल मिला था, एंथोसाइनिन मिला था, लाइकोपिन मैंने अभी पढ़ाया, केराटिनॉइड मिले थे, कितने सारे वर्णक मिले थे। लेकिन यहाँ कोई वर्णक नहीं होता, इनमें कोई वर्णक नहीं होता। ये आता है कि कौन से ऐसे प्लास्टिड हैं, कौन से ऐसे लवक है जिनमें कोई वर्णक नहीं होता, इनमें कोई वर्णक नहीं होता। ये आपको पूछता है पेपर में। ठीक है, तो इनके अंदर नो पिगमेंट प्रेजेंट, नो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो याद रखोगे, यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं आपको देखने को मिलते हैं, कोई पिगमेंट यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, पिगमेंट बेटा इनके अंदर बनते हैं, इनके अंदर पिगमेंट बनते हैं। क्लियर। सुनील बोल रहे हैं कि आज आप उदास लग रही हो। मैं उदास नहीं हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, स्ट्रोमा के अंदर होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है बेटा। क्लियर, आओ आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ा कि इनके अंदर आप लोगों का ऐसे पिगमेंट है जहाँ तेल, स्टार्च, ये सब जमा होते हैं। अब ये जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, इसके कई प्रकार होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप आपको बहुत आते हैं पेपर में। तो जब आप लोग ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को कई टाइप देखने को मिलते हैं या पूछे जाते हैं पेपर में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इसके टाइप होते हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट होता है बेटा, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट होता है, इलायोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट होता है जहाँ प्रोटीन संचित होती है, प्रोटीनोप्लास्ट आपको दिख तो रहे ही होंगे। और लास्ट में होता है नीचे की तरफ स्टेटोलिथ, इसको आपके। तो ये ना, ये तीन बहुत पूछे जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। मैं हिंदी में लिख देती हूँ एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ये किसके भाग हैं, ये किसके प्रकार हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये इसी के प्रकार होते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक है, और ये होता है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, क्या समझ में आया, प्रोटीनोप्लास्ट। समझ में आई ना बातें। ये पौधों में कहाँ होते हैं, तो आ जाओ बात करते हैं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये पौधों के अंदर बेसिकली आप लोगों के जो पौधों की जड़ें होती हैं और बीज होता है उसमें ये पाए जाते हैं। पौधों की जड़ें और जो बीज होता है उसमें प्यारे बच्चों ये पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों में, जड़ों में व बीज में पाए जाते हैं। ठीक है, बीज में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, जड़ों में और बीज में पाए जाते हैं। ये प्यारे बच्चे रूट्स में, रूट्स एंड सीड में होते हैं। ठीक है, रूट्स एंड सीड मतलब जड़ और बीज में ये देखने को मिलते हैं। तो कल की क्लास में अब हम लोग करेंगे और चीज़ों को। ठीक है, कल की क्लास में मैं आप लोगों को और चीज़ें पढ़ाऊंगी, तो तब तक आप इन सब चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, क्लियर। जरूरी नहीं कि सभी के सवालों का जवाब दिया जाए, क्लास तभी लाइव हो बेटा।